नमस्कार। शब्दकोश के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी उपस्थित हूँ उस विमान हादसे को लेकर जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में घटित हुआ है। यहाँ एक भीषण हवाई दुर्घटना में मिराज 2000 और सुखोई 30 ये दो विमान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। इनमें से एक विमान के पायलट को शहीद गति प्राप्त हो चुकी है, जबकि दो का रेस्क्यू कर लिया गया है। बता दें कि पूरी तरह नष्ट हो चुके इन विमानों का मलबा एक का भिंड जिले के पहाड़गंज में, जबकि दूसरा राजस्थान के सूरतगढ़ में बरामद हुआ है। ज्ञात हो कि इन दोनों विमानों ने ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरी थी। समय समय पर इस तरह की जो दुर्घटनाएं सामने आती हैं, निसंदेह इनसे सरकार की चिंताओं में इजाफा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 साल की अगर विमान हादसों पर, हवाई दुर्घटनाओं पर अगर हम नज़र डालें तो 14 विमान हादसे ऐसे ध्यान में आते हैं जो समय समय पर घटित होते रहे हैं, और इनमें लगभग 16 विमान अथवा हेलीकॉप्टर हमारे दुर्घटनाग्रस्त हुए, जबकि लगभग आधा सैकड़ा लोग इसमें काल के गाल में समा गए। और सबसे दर्दनाक बात और दुखित कर देने वाली बात ये रही कि इन मृतकों में हमारे CDS तीनों सेनाओं के हमारे प्रमुख श्री बिपिन रावत भी शामिल हैं। वे अपनी पत्नी समेत 14 लोगों के साथ एक हेलीकॉप्टर में सवार थे। जाहिर है सेना का हेलीकॉप्टर था। ये तमिलनाडु में क्रैश हुआ और उसमें अपनी पत्नी और 14 अपने सहयोगियों के सहित वे काल कवलित हो गए थे। अब यदि गौर करें तो हमने ये देखा है इन विमान हादसों में सेना के विमान थे, अर्धसेना के विमान थे, मालवाहक विमान थे, और मरने वालों में सेना के अधिकारी जैसे सर्वोच्च अधिकारी हमारे बिपिन रावत साहब, अनेक अन्य सेना के अधिकारी, सैनिक, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षक और पायलट, ये इस स्तर के लोग काल कवलित होते रहे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि 10 सालों में आंकड़े अपन अगर जुटाएं तो 50 लोगों का काल कवलित हो जाना एक चिंताजनक आंकड़ा है। इनमें MiG-21 ये विमान बहुत ज़्यादा चिंता की लकीर खींचता है, क्योंकि सबसे अधिक 10 सालों में यही विमान हादसों का शिकार हुआ है। अब मैं जल्दी से एक सूची के माध्यम से उन 10 सालों के हादसों की एक फौरी सूची आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास मौजूद है। देखिए, इनमें शुरुआत करेंगे 2014 से। 2014 में मार्च के महीने में पहला हादसा हुआ ग्वालियर में। एक मालवाहक विमान था, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें 5 लोग सवार थे, पांचों मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर आता है 2015 में दिसंबर में दिल्ली में एक अर्धसैनिक विमान हादसे का शिकार हुआ। इसमें 10 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर आता है 2017, इसके अक्टूबर महीने में अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। इसमें 7 लोग काल के गाल में समा गए। फिर आता है 2019 के फरवरी के महीने में एरोबिक टीम के 2 विमान ये आपस में दुर्घटनाग्रस्त हुए और यहाँ क्षति कम हुई, फिर भी हमें एक व्यक्ति के जीवन से हाथ धोना पड़ गया। फिर आता है 2021 जनवरी का महीना, सूरतगढ़ में MiG-21 ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसमें एक व्यक्ति मारा गया। फिर मार्च का महीना ग्वालियर में फिर MiG-21 ही था, ये हादसाग्रस्त हुआ, एक व्यक्ति मारा गया। फिर मई का महीना, मई में मोगा यानी पंजाब, मोगा में यही MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, एक व्यक्ति मारा गया। अगस्त के महीने में राजस्थान का बाड़मेर जिला, यहाँ भी MiG-21 ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और फिर आता है
अक्टूबर का महीना, ये बड़ा 2021 का साल में ज़्यादा हादसे हैं। अक्टूबर में भिंड में मिराज 2000 ये हादसाग्रस्त होता है, और दिसंबर में तमिलनाडु में, ये सबसे दुखदाई हमारे लिए रहा, यही वो दिसंबर का महीना था जब तमिलनाडु में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें हमारे CDS बिपिन रावत अपनी पत्नी समेत मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके 14 सहयोगी अन्य भी जो है उसमें मारे गए। अब 2022 की बात करें तो यहाँ सीधे अक्टूबर के महीने में आते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसमें एक व्यक्ति मारा गया। और इसी महीने में अरुणाचल प्रदेश में ही रुद्र हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हुआ, इसमें 5 लोग मारे गए। अब 2023 की बात करें, शुरुआत में ही हमने एक बुरी खबर पाई है। जब मुरैना जिला जहाँ से खबर स्टार्ट हुई थी, वहाँ मिराज 2000 और सुखोई 30 आपस में किसी एक उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इसमें हमने एक पायलट खो दिया है। तो इस प्रकार इतने सारे हादसे, कुल 10 साल का समय, आधा सैकड़ा लोगों को हमने खोया, जिसमें हमारे CDS बिपिन रावत शामिल हैं। सवाल की शुरुआत में बुरी खबर मन को उद्वेलित करती है, फिर भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, ये इस साल की आखिरी दुर्घटना हो और हमें अन्य इस तरह की दुर्घटनाओं का सामना ना करना पड़े। खासकर हमारे देश के सैनिक हमेशा सलामत रहें। जो दिवंगत हुए उनको श्रद्धांजलि के साथ वे सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और देश की रक्षा में संलग्न बने रहें। इन कामनाओं के साथ मैं मोहनलाल मोदी अनुमति चाहूँगा। जय हिंद।